हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाएगा। आज का पहला विषय है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। और आज का दूसरा विषय है पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेबल किसे कहते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। और मेरे साथियों, आज का तीसरा सबसे मज़ेदार विषय है खाद्य जाल या फूड वेब किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए सर्वप्रथम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा मेरे साथियों, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन यह हमारा क्या है, हेडिंग है। और हेडिंग क्या है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। मेरे साथियों, खाद्य श्रृंखला को समझ जाएंगे तो पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल को समझ जाएंगे। और ट्रॉफिक लेवल को समझ जाएंगे तो खाद्य जाल जिसे हम फूड वेब कहते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो तीनों पॉइंट है, आज का जो विषय है, एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को समझेंगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरे को समझेंगे तो तीसरा समझ में आ जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन किसे कहते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों, जैविक घटक में यदि भोजन को आधार बनाया जाता है तो एक श्रृंखला या श्रेणी का निर्माण होता है और उसी श्रेणी या श्रृंखला को फूड चेन कहा जाता है। जैविक घटक किसे कहते हैं, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे साथियों जाके पहला क्लास और दूसरा क्लास देख लीजिएगा। जैविक घटक क्या होता है और इसमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, कौन से जीव नहीं शामिल होते हैं, या क्या करते हैं, सबके बारे में गहन अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं पहले लिख लेते हैं, तब इस पर और चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जैविक घटक में, जैविक घटक में, घटक में भोजन को, भोजन को आधार बनाया जाए, आधार बनाया जाए, बनाया जाए तो एक श्रृंखला का, तो एक श्रृंखला का, श्रृंखला का निर्माण होता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता है, होता है, जिसे, जिसे खाद्य श्रृंखला, जिसे खाद्य श्रृंखला या क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ईजी है, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, समझना इसमें क्या है, यह देखिए, समझना है मेरे साथियों कि जैविक घटक, पहले इसको समझिए, और इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, जैविक घटक में यदि भोजन को, किसको, भोजन को आधार बनाते हैं, आधार का मतलब बेस कहते हैं, बनाया जाए तो एक श्रृंखला बन जाता है। क्या बन जाता है, श्रृंखला। श्रृंखला को और क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, श्रेणी बोलते हैं। तो एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, उसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। जैसे आप भंडारा में गए तो भंडारा का जो खाना मिलता है वह लाइन में मिलता है। ठीक है, तो लाइन, जब उस लाइन में आप लगते हैं तो उसी लाइन को क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। उसी लाइन को क्या बोला जाता है, श्रेणी बोला जाता है। तो मेरे साथियों, एक आप अपने पे रख के समझिए,
जब भंडारा होता है तो भोजन, हम क्या भंडारा में खाने जाते हैं, भोजन, भोजन को आधार बनाते हैं तो एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। उस श्रृंखला में यानी उस लाइन में सभी लोग रहेंगे और उस लाइन में आप भी रहेंगे, तो उस श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। तो जो एक बड़ी सी लाइन है जिसमें आप भी भंडारे में जाके लाइन में लगे हैं, वही लाइन को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। मेरे साथियों, खाद्य श्रृंखला में एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का उपभोग करता है, यानी उसको खाता है, या दूसरे जीवधारी का आपका आहार बन जाता है, यानी खाना बन जाता है। इसको समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। तो पहले आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं, लिखिएगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला या इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन, दोनों लिखते रहिएगा। ठीक है, फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का उपभोग करता है। उपभोग करने का मतलब खाता है, उपभोग करता है या दूसरे जीवधारी का आहार बन जाता है, यानी खाना बन जाता है, आहार बन जाता है। यह भी लाइन मेरे साथियों एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ईजी है यह भी लाइन। ठीक है, पहले आइए एक बार पढ़ लेते हैं। है क्या इसमें, कहता है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में, ठीक है, एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी खाना खा लेते हैं। ठीक है, मारकर खा जाते हैं, या दूसरे जीवधारी का आहार बन जाते हैं, मार के खाएंगे या उनको कोई और मार के खा जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण देखिएगा, जैसे यह है पेड़, पेड़ को कौन खाता है, तो पेड़ के पत्तियों को खाता है टिड्ढा, तो लिख लीजिएगा टिड्ढा। टिड्ढा को कौन खाएगा, तो मान लीजिए टिड्ढा को खा गया मेढक, कौन खाया, मेढक। मेढक को कौन खाता है, तो मेढक को खाएगा सांप, तो लिख लीजिएगा सांप। ठीक है, और सांप को कौन खा सकता है, तो सांप को बाज खा सकता है। बाज को कौन खा सकता है, तो बाज को शेर खा सकता है। एक तो लिंक बन तो रहा है ना मेरे साथियों कि यह इसको खा सकता है, या इसको खा सकता है, या इसको खा सकता है। ठीक है, तो देखिए यदि सेकंड जो आपका लेटर है या दूसरा पॉइंट है, यदि इसको पढ़ेंगे और इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो एकदम सटीक बैठेगा। क्या है, आइए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग कैसे करते हैं, जैसे पेड़ को कौन खाएगा, टिड्ढा खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, मेढक को, अरे आपका टिड्ढा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाने वाला है, तो सांप खाने वाला है। सांप को कौन खाने वाला है, तो बाज खाने वाला है। बाज को कौन खाने वाला है, तो आपका शेर खाने वाला है। ठीक है, अब यह तो होता नहीं ना है। अब देखिए, अब तो इतना पहले समझ लीजिए कि पेड़ को खाने वाला है टिड्ढा, टिड्ढा को खाने वाला है मेढक, मेढक को खाने वाला है सांप, सांप को खाने वाला है बाज, बाज को खाने वाला है शेर। दूसरा है या दूसरे जीवधारी का आहार बन जाते हैं। अब इसको समझिएगा मेरे साथियों, यदि मैं कहूँ कि टिड्ढा पेड़ को नहीं खाए तो क्या मेढक का यह शिकार नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यदि मेढक टिड्ढा को नहीं खाता है तो मेढक को खाने के लिए कौन तैयार है, आपका सांप। और सांप यदि मेढक को नहीं खाता है तो सांप को खाने के लिए कौन तैयार है, बाज। यदि बाज सांप को नहीं खाता है तो बाज को खाने के लिए कौन तैयार है, आपका शेर। तो ये दो जो आपका या करके लिखे हैं, या दूसरे
जीवधारी का क्या बन जाता है, आहार, भोजन बन जाता है। क्या यह उदाहरण एकदम सटीक बैठ रहा है? तो बैठ रहा है, एकदम अच्छे ढंग से बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है मेरे साथियों। वह पॉइंट यह है, यदि आप यह लिंक देख रहे होंगे तो यह लिंक कैसा है, यह लिंक कैसा है, तो यह लिंक एक दिशीय है, यानी एक दिशा में चल रहा है। तो यह कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला कैसी श्रृंखला है, एक दिशीय है, द्विदिशीय है, त्रिदिशीय है, चौदिशीय है, या यह एक चक्रीय क्रम है। तो मेरे साथियों, जो आपका खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है यह एक दिशीय है, यानी एक दिशा में चलने वाला है। कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, प्यारा सा नोट और लिखिएगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला या फूड चेन, फूड चेन, जो आपको इजी लगे वही लिखिएगा। खाद्य श्रृंखला इजी लगे तो वह लिख लीजिए, या फूड चेन इजी लगे तो वह लिख लीजिएगा। मैं दोनों लिखूंगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन एक दिशीय, एक दिशीय यानी एक दिशा में चलने वाला होता है, एक दिशीय होता है। अब इसको आइए, किसी मेरे भाई को नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि एक दिशा कहने का क्या मतलब है सर। तो एक दिशा कहने का मतलब यह है मेरे साथियों कि यह तो ऐसा तो नहीं ना होता है कि मान लीजिए टिड्ढा को कौन खाएगा, मेढक। अगर टिड्ढा मेढक को नहीं खाता है तो टिड्ढा मेढक को खा जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है। समझिए, मान लीजिए पेड़ को खाना कौन खाता है, टिड्ढा, ठीक है। टिड्ढा को कौन खाता है, मेढक। मान लीजिए कि यदि टिड्ढा पेड़ को नहीं खाता है तो ऐसा तो नहीं ना है कि पेड़ ही टिड्ढा को खा जाएगा, ठीक है। मेढक किसको खाता है, टिड्ढा को। तो ऐसा तो नहीं ना है कि यदि मान लीजिए मेढक कहे कि मैं टिड्ढा तुमको नहीं खाऊंगा, तो टिड्ढा उठ के कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है। यानी यह उल्टा सीधा नहीं चलता है, यह एक क्रम में चलता है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कैसा होता है, एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में चलने वाला होता है। अब चलते हैं मेरे साथियों खाद्य श्रृंखला के प्रकार पे। इसके दो प्रकार हैं, एक है चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरा है अपरद आपके खाद्य श्रृंखला। तो इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारा तीसरा पॉइंट लिखिएगा, खाद्य श्रृंखला के प्रकार लिखिएगा। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के प्रकार और दो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वह पहले पढ़ लेते हैं कि इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हेडिंग डालिएगा चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है मेरे साथियों। यह बहुत इजी है, सब इजी है, एकदम साधारण तरीके से पढ़ रहे हैं। चारण खाद्य श्रृंखला क्या है, तो मेरे साथियों यह खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है हरे पौधे से होती है और इसका समापन जो होता है मेरे साथियों मांसाहारी जीव से होता है। और प्रकृति में देखेंगे तो यह चारण जो खाद्य श्रृंखला है यह सर्वाधिक होता है। पहले आइए यह जो इसका परिभाषा है वह लिख लेते हैं, तब इसके उदाहरण के माध्यम से जब समझ लेंगे तो ये एकदम आसान लगने लगेगा। तो लिखिएगा यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से प्रारंभ होता है तथा मांसाहारी जीव पर समाप्त होता है, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है मेरे साथियों कि खाद्य जो श्रृंखला होता है
उसका शुरुआत कहाँ से होता है? हरे पौधे से होता है, ठीक है, शुरुआत। और समापन कहाँ खत्म होता है यह? तो मांसाहारी जीव पर जाके यह समाप्त हो जाता है। और चारण जो खाद्य श्रृंखला है यह प्रकृति में सर्वाधिक होता है। तो लिखिएगा यही श्रृंखला प्रकृति में सर्वाधिक होता है, प्रकृति में सर्वाधिक होता है। यही श्रृंखला आपकी प्रकृति में क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी श्रृंखलाएं बनती हैं जो चारण, ठीक है, खाद्य श्रृंखला कहलाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यह 2 पॉइंट को याद रखिएगा, एक हरे पौधे और दूसरा मांसाहारी जीव। यानी हरे पौधे का शुरुआत, यह जो श्रृंखला होती है हरे पौधे से होती है। यानी जो आप भंडारा में जाते हैं तो भंडारे की शुरुआत रसगुल्ले से की जाती है और समापन जो होता है वह चाट पकौड़ी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी शादी में जाते होंगे तो पहला गाना आपका जो भी एकदम मज़ेदार बजता होगा और लास्ट गाना जो होता है उस शादी में क्या होता है? बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मतलब विदाई हो जाता है। तो ऐसे ही यह भी होता है, हरे पौधे से एकदम स्टाइल, एकदम जो भी आपका मनोरंजन वाला गाना हो वहाँ से स्टार्ट होता है और बाबुल की विदाई लेते जा जहाँ तुझको सुखी संसार मिले से ख़त्म हो जाता है। तो वैसी है यह भी श्रृंखला। आइए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से मेरे साथियों। जैसे यह हुआ हमारा वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़, या पेड़ लिख लीजिएगा। पेड़ के जो पत्ती होते हैं खाते कौन हैं? तो मेरे साथियों इसको खाने वाले हैं हिरण, या हिरण, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हिरण या हिरण। अब बताइए हिरण या हिरण को खाता कौन है? तो इसको खाता है शेर। अब मैं कहूँ आपसे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वृक्ष या पेड़ से, ठीक है, वृक्ष या पेड़ से। तो हरे पौधे से शुरुआत हो रहा है, समापन कहाँ हो रहा है? तो आपके मांसाहारी जीव से। शेर कैसा जीव है? मांसाहारी। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, लिखिएगा, यह दूसरा उदाहरण है, लिखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया घास, क्या आ गया? घास आ गया। घास को कौन खाता है? टिड्ढा। घास को कौन खाता है? टिड्ढा। टिड्ढा को कौन खाएगा? तो टिड्ढा को खाएगा मेढक। मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को खाएगा सांप। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? तो सांप को खाएगा बाज। बाज को कौन खाएगा? तो बाज को खाएगा शेर। कौन खाएगा? शेर। अब देखिए जो यह भी श्रृंखला है मेरे साथियों, इसकी शुरुआत यानी प्रारंभ जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है? घास से हो रहा है। और समापन इसकी कहाँ से हो रहा है? शेर पे। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथियों कहाँ भारी है, कहाँ हमारे एकदम कहते हैं कि हार्ड है, यह एकदम ईजी है। या उदाहरण के माध्यम से बस समझने का प्रयास करिए। लेकिन इसमें यह जो पॉइंट है नोट वाला, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न पूछता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के जो प्रकार है वह दूसरे प्रकार पे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अपरद खाद्य श्रृंखला, लिखेगा अपरद खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला मेरे साथियों। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों। जो अपरद खाद्य श्रृंखला है यह आपके मृत जैविक पदार्थ से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मृत जैविक पदार्थ से प्रारंभ होता है, जबकि इसका समापन सूक्ष्म जीव पर खत्म हो जाता है। तो आइए पहले इसके परिभाषा को लिख लेते हैं, तब इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ मृत जैविक पदार्थ
से होता है, से होता है, होता है, तथा सूक्ष्म जीव पर, कैसा जीव, सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव पर समापन होता है, समापन होता है, समापन होता है। तो मेरे साथियों ध्यान क्या देना है इस पॉइंट में, अपरद खाद्य श्रृंखला में। तो अपरद खाद्य श्रृंखला में मेरे भाई याद यह देना है आपको कि जो यह खाद्य श्रृंखला है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मृत जैविक पदार्थ से होता है, यानी जो मरे हुए जैविक पदार्थ हैं वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होता है। जबकि इसकी अंत कहाँ से पे होता है, तो सूक्ष्म जीव पर समापन हो जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे शुरुआत कहाँ से होता है, मृत जैविक पदार्थ से, तो मृत जैविक पदार्थ लिख लीजिएगा। जैसे मृत पत्तियाँ, मरी हुई क्या, पत्तियाँ, और मरी हुई पत्तियों को खाता कौन है, तो इसको खाने वाला है वुड लाउस। कौन खाता है, वुड लाउस। अब वुड लाउस क्या है, ठीक है, गूगल पे जाके बोल लीजिएगा वुड लाउस, ठीक है, या आ जाएगा जानवर, देख लीजिएगा। छोटा सा एकदम प्यारा सा, जैसे सर का जूं होता है ना वैसी होता है, लेकिन यह बड़ा में होता है थोड़ा सा। तो मृत पत्तियां को कौन खाता है, वुड लाउस। और इसको कौन खाता है, तो ब्लैक वर्ड का खाता है। तो यह लिख लीजिएगा ब्लैक, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड, ठीक है। तो यह क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला। तो मेरे साथियों यह है कि इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कैसे होता है, मृत जैविक पदार्थ से होता है, और इसका समापन कहाँ होता है, सूक्ष्म जीव पर होता है। और इसका उदाहरण देखे हैं मृत पत्तियाँ, यानी प्रारंभ जो होता है मृत जैविक पदार्थ से होता है, जबकि अंत जो होता है सूक्ष्म जीव से होता है। और सूक्ष्म जीव एक है जिसका नाम है क्या, ब्लैक बर्ड का इस पर आके समापन हो जाता है। तो मेरे साथियों खाद्य श्रृंखला में इतने से प्रश्न आपके यूपी टेट में बन जाएगा। अब चलते हैं पोषण स्तर की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बनाइएगा, पोषण स्तर, पोषण स्तर, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो मेरे साथियों यदि आप फूड चेन या खाद्य श्रृंखला को समझ गए होंगे तो पोषण स्तर और ट्रॉफिक लेवल को एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। लेकिन इसे समझने से पहले जैविक और अजैविक क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता क्या होता है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। मेरे साथियों जैसे कहा जाता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत बनाते हैं। तो मेरे साथियों जब पेड़ पौधे खुद भोजन बना लेते हैं तो कुछ हिस्सा भोजन का उपभोग भी कर लेते हैं। इसलिए आपके उपभोक्ता में, उपभोक्ता की श्रेणी में पेड़ पौधे को प्रथम उपभोक्ता माना जाता है। हैं तो यह उत्पादक, लेकिन कुछ हिस्सा भोजन का उपभोग भी कर लेते हैं। कौन, पेड़ पौधे। इसलिए उपभोक्ता की श्रेणी में इन्हें पहला उपभोक्ता माना जाता है। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। कई पॉइंट आपके मेरे साथियों फूड चेन से भी लिखेंगे, तब समझ में आएगा कि पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ठीक है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पौधे, पौधे न केवल, न केवल, न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं, न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, बल्कि, बल्कि वह भोजन का कुछ हिस्सा, भोजन का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा
कुछ हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेते हैं। इसलिए, इसलिए, इसलिए खाद्य श्रृंखला में, इसलिए खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, उपभोक्ता माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ठीक है, यह तो हुआ पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कह रहा है कि पौधे न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं बल्कि वह भोजन जो बनाते हैं उनका कुछ हिस्सा ग्रहण भी कर लेते हैं, यानी खा भी लेते हैं। इसीलिए खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है। जब भी देखे होंगे तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधे से ही होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है? हरे पौधे ही हैं, मतलब पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और उसका कुछ हिस्सा वह ग्रहण भी कर लेते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में ये क्या माने जाते हैं? प्रथम उपभोक्ता माने जाते हैं। परंतु मेरे साथियों, खाद्य श्रृंखला में पौधे ही एक जीव नहीं होते हैं, कई सारे जीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाद्य श्रृंखला में रहते हैं। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट, लिखिएगा परंतु, परंतु खाद्य श्रृंखला में, परंतु खाद्य श्रृंखला में, श्रृंखला में अन्य जीव भी, अन्य जीव भी, जीव भी भोजन का, भोजन का उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं। अन्य जीव भी भोजन का उपभोग करते हैं, करते हैं। अतः लिखिएगा, अतः जीवों का वह समूह, अतः जीवों का वह समूह, वह समूह जो खाद्य श्रृंखला में, जो खाद्य श्रृंखला में, श्रृंखला में भोजन का उपभोग करते हैं, भोजन का उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब खाते हैं, उपभोग करते हैं, करते हैं, करते हैं। उन्हें पोषण स्तर कहा जाता है, उन्हें पोषण स्तर कहा जाता है, कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, जो पोषण स्तर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन आ जा रहा है। इसलिए बोला हूँ पहले ही मेरे साथियों वीडियो के प्रारंभ में ही कि यदि आपको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन और पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल या खाद्य जाल को समझना है तो तीनों को समझना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि परंतु खाद्य श्रृंखला में अन्य जीव भी क्या करते हैं? भोजन का उपभोग करते हैं। यानी जो पौधे अपना भोजन बनाता है और उसका कुछ भाग खा लेता है तो यह भी तो उपभोग कर रहा है। तो उसी खाद्य श्रृंखला में अन्य जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन का उपभोग करते हैं या खाते हैं। अतः जीवों का वह समूह, यानी जो जीवों का समूह होता है जो खाना खाते हैं, जीवों का वह समूह जो खाद्य श्रृंखला में भोजन का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहा जाता है। मेरे साथियों, जो पोषण स्तर है यानी इनका जो प्रवाह होता है चक्रीय क्रम में होता है। यह कई बार यही प्रश्न बना हुआ है यूपी टेट में, तो लिख लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट को समझाना भी पड़ेगा आपको, तो पहले लिख लेते हैं तब समझने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, पोषण स्तर में, पोषण स्तर में, स्तर में पोषण का प्रवाह,
पोषण का प्रवाह चक्रीय क्रम में होता है। कैसे होता है? चक्रीय क्रम में होता है। ध्यान रखिएगा, कैसे होता है? पोषण स्तर में पोषण का प्रवाह चक्रीय क्रम में होता है। तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ तक याद रखना है कि इसका जो प्रवाह होता है कैसे होता है, तो चक्रीय क्रम में होता है। इसको ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब आइए, यह चक्रीय क्रम क्या है और पोषण स्तर में यह क्यों चक्रीय क्रम में होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण मान लीजिए यह शुरुआत होता है पेड़ से। हम तो पेड़ ही से स्टार्ट किए हैं, पेड़ से। पेड़ को कौन खाएगा? टिड्ढा। कौन खाएगा? टिड्ढा खाएगा। तो लिख लीजिएगा टिड्ढा। टिड्ढा को कौन खाएगा मेरे साथियों? तो टिड्ढा को हो सकता है खा ले आपकी छिपकली। कौन खाएगा? छिपकली। छिपकली। ठीक है, देख लीजिएगा, छिपकली या जो भी है आप आसानी से लिख लीजिएगा। हो सकता है कि गलत लिख दिए होंगे तो सही ढंग से कर लीजिएगा। पेड़ को कौन खाता है? टिड्ढा। टिड्ढा को कौन खाता है? छिपकली। छिपकली को कौन खा सकता है? तो मान लीजिए छिपकली को खा सकता है मेरे साथियों आपका मेढक। मेढक, बड़ा सा मेढक हो तो छिपकली को मार के खा जाएगा। ठीक है, मेढक को कौन खा सकता है? तो सांप खा सकता है। कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है? तो मोर खा सकता है। मोर को कौन खा सकता है? तो शेर खा सकता है। शेर को कौन खा सकता है? तो शेर जब मरेगा तो इसको मेरे साथियों खा सकता है अपघटक। यह मरेगा तो कौन खाएगा? अपघटक। अपघटक के बाद क्या हो जाता है? मृदा में चला जाता है और फिर मृदा से कहाँ आता है? पेड़ में। तो ये जो क्रम है मेरे साथियों, ये ऐसे वाला है। अब इसको बना देते हैं एक डायग्राम में, तब इसको समझ जाएंगे आसानी से। जैसे यह है आपका पेड़। पेड़ को कौन खाता है? टिड्ढा। कौन खाएगा? टिड्ढा खाएगा। टिड्ढा को कौन खाएगा? तो टिड्ढा को मान लीजिएगा यह कड़ी को हटा देते हैं। ठीक है ना, यह कड़ी को हटा दीजिएगा। टिड्ढा को खा लीजिए, मान लीजिएगा मेढक खाता है। कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को यहाँ पे सांप खा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सांप। सांप को कौन खा रहा है? तो सांप को खा रहा है मोर, तो लिख लीजिएगा मोर। मोर को कौन खा रहा है? तो मोर को खा रहा है शेर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शेर। और शेर जब मर जाता है तो कौन खाता है? अपघटक। अपघटक। अपघटक भी पढ़ चुके हैं। यदि आप अपघटक के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। और अपघटक जब यह प्रकृति में मिला देते हैं तो यही कहाँ चले जाते हैं? मृदा में। कहाँ चले जाते हैं? मृदा में। और मृदा कहाँ से दोबारा आ जाती है? पेड़ में। तो ये जो क्रम होता है मेरे साथियों, कैसा होता है? चक्रीय क्रम होता है। ठीक है, कैसा क्रम होता है? चक्रीय क्रम होता है। ठीक है, तो आइए इसे एक और डायग्राम से, अच्छे डायग्राम से समझने का प्रयास कर लेते हैं और उसी को बनाएंगे। ठीक है ना, उसी को बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं एक डायग्राम। जैसे ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं पिरामिड। अगले क्लास में पिरामिड पे ही चर्चा करेंगे। जो इसका ऊपरी भाग होता है, यानी यह जो भाग जो सर्वाधिक क्षेत्र में होते हैं, इनको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। जब भी उत्पादक होंगे, ज़्यादा में होंगे, इनको क्या बोलेंगे? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, और यह जो होते हैं, यह क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता। उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता के बाद कौन आएंगे? तृतीय उपभोक्ता। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जाके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता वर्ग में पढ़ा चुका हूँ मेरे साथियों। उत्पादक जब भी रहेंगे अधिक रहेंगे। ठीक है, और उत्पादक ही क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इसमें कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे आते हैं। तो यह भी जब भी रहेंगे ज़्यादा बनाएंगे। इनको खाने वाला कौन है? प्रथम उपभोक्ता। इनको खाने वाला कौन है? द्वितीय उपभोक्ता। और सबको खाने वाला है तृतीय उपभोक्ता। और इन सबको खाने वाला है कौन? तो अपघटक। कौन खाता है? अपघटक। अपघटक। ठीक है, तो यह भी यदि पेड़ पौधे भी मर जाते हैं तो कौन खाता है? अपघटक। प्रथम उपभोक्ता भी मर जाते हैं, कौन खाता है? अपघटक। द्वितीय उपभोक्ता भी मर जाते हैं, कौन खाता है? अपघटक। और तृतीय उपभोक्ता भी मर जाते हैं, कौन खाता है? अपघटक। और
प्रथम उपभोक्ता अपना भोजन कहाँ से बना लेता है? तो सूर्य के प्रकाश के किरण से बनाता है। तो इन लोग का जो आपका प्रवाह होता है कैसा होता है? चक्रीय होता है। सूर्य से भोजन बनाते हैं कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कौन खाता है? उपभोक्ता खाता है। प्रथम उपभोक्ता कौन खाता है? तृतीय। द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता को कौन खाता है? अपघटक। यह क्या हो जाते हैं? पृथ्वी में मृदा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना? जब मृदा में विलीन हो जाते हैं तो दोबारा पेड़ पौधे आते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, जो आपके अब यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है? यह जो आपके उत्पादक होते हैं इन्हें निम्न पोषण स्तर प्राप्त होता है। कैसे पोषण स्तर प्राप्त होता है? निम्न। तो उत्पादक वर्ग को निम्न पोषण स्तर प्राप्त होता है, यह ध्यान में रखना है आपको। जबकि जो आपके तृतीय वर्ग है इसे उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ से निकलेगा फूड वेब का आपका कंसेप्ट। तो पहले लिखिएगा पोषण स्तर में यह क्या है? उत्पादक वर्ग। तो लिखिएगा पोषण स्तर में उत्पादक वर्ग को निम्न पोषण स्तर प्राप्त होता है जबकि तृतीय उपभोक्ता यानी तीसरे उपभोक्ता, जबकि तृतीय उपभोक्ता को यानी इसकी बात किया जा रहा है, उपभोक्ता को उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है? तो जो आपका पोषण स्तर है मेरे साथियों, इनका एक डायग्राम बनाया है और यह देखे हैं कि सबसे उत्पादक वर्ग में पेड़ पौधे आते हैं। इनमें प्रथम उपभोक्ता में कौन आएंगे? तो इनमें आ जाएंगे गाय, बैल, ये सब पढ़ चुके हैं। इनमें क्या कौन आएगा? तो इसमें आ जाएगी आपकी भेड़िया सांप आ जाएंगे। ठीक है? और इनमें कौन आएंगे? शेर आ जाएंगे, चीता आ जाएंगे, नेवला आ जाएंगे, मोर आ जाएगी, आपके बत्तख आ जाएंगे। ये सभी तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। तो मेरे साथियों जो उत्पादक वर्ग है उनको क्या मिलता है? निम्न पोषण स्तर प्राप्त होता है। कैसा पोषण स्तर प्राप्त होगा? निम्न पोषण स्तर प्राप्त होता है। जबकि जो तृतीय वर्ग है यानी जो सबसे ऊपर वर्ग होता है उपभोक्ता का, उन्हें सबसे उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, जो निम्न पोषण स्तर वाले जीव होते हैं, जो पौधे होते हैं, इन्हें ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ऊर्जा जो होता है, लिखिएगा ऊर्जा उच्च होता है। यहाँ पे जो निम्न आपके उत्पादक वर्ग में जो ऊर्जा पाया जाता है आपका उच्च होता है। जबकि जो उच्च पोषण स्तर में वाले जो होते हैं यहाँ पे आके ऊर्जा जो होता है निम्न ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आइए यह समझने का प्रयास करते हैं। एक बार डायग्राम में देख लीजिएगा। जो निम्न पोषण स्तर के होते हैं, जो भी उत्पादक वर्ग, उन्हें उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है। जबकि जो उच्च पोषण स्तर वाले जीव होते हैं उन्हें निम्न ऊर्जा प्राप्त होता है। क्यों होता है अभी समझेंगे, लेकिन पहले लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। निम्न पोषण स्तर वाले स्तर को, निम्न पोषण स्तर को उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है। उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है। जबकि उच्च पोषण स्तर को निम्न ऊर्जा प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि निम्न को ऊर्जा ज़्यादा मिल रहा है, जबकि जो आपके तृतीय वर्ग है जिसको हम उच्च पोषण स्तर बोल रहे हैं, इसको कम ऊर्जा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे साथियों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऊर्जा जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसका ऊर्जा का 90% ह्रास यानी खत्म हो जाता है, 10% ही किसी व्यक्ति में जाता है। यानी मुझे आप खाएंगे तो मेरे 100% का 90% ऊर्जा खत्म हो जाएगा और मेरे ऊर्जा का, एनर्जी का आप में 10 ही % जाएगा। मान लीजिए कोई आपको खाता है तो आपके ऊर्जा का, पूरे एनर्जी का आपके 90% खत्म हो जाएगा और 10% ही उसका ऊर्जा जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही होता है। यानी यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे लेके चल रहे हैं 1 लाख, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो 1 लाख का 90,000 खत्म और 1 लाख का कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। तो यहाँ जब यहाँ पे जाते हैं तो 10,000 का आपका 90% खत्म और यहाँ पे जाके कितना बचेगा? 1,000। यानी यहाँ पे जब जाते हैं तो 1,000 का 90% खत्म, यानी यहाँ पे जाते जाते कितना बचेगा? आपके पास 100 रुपया बचेगा। तो ऊर्जा, मान लीजिए यह 1 लाख कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, और यहाँ पे आते आते तृतीय उपभोक्ता के पास कितना कैलोरी बचा? 100 कैलोरी ऊर्जा बचा है। तो ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो 90% ऊर्जा उसका समाप्त होता है और 10 ही % ऊर्जा दूसरे जीव में जाता है। यह एक सिद्धांत दिए थे जिनका नाम था लीडमैन का सिद्धांत, 10% का नियम। इसको क्या बोलते हैं? 10% का नियम। तो लिख लीजिएगा ऐसे, 10% का नियम, नियम, और नाम लिख लीजिएगा लीडमैन, लीडमैन साहब। आगे पढ़ेंगे, जब पिरामिड पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, जो उच्च वर्ग वाले, जो आपके जो उच्च पोषण स्तर वाले जीव जो होते हैं, जैसे शेर हो गए, आपके नेवले हो गए, आपके मोर हो गए, चीता हो गए, इनको क्या है? निम्न ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो ऊर्जा तो कम है, ऊर्जा तो इन्हें कम प्राप्त हो रहा है। तो ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग फूड चेन के साथ संबंध बनाते हैं। और जब अलग अलग यह फूड चेन के साथ, खाद्य श्रृंखला के साथ ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए जब संबंध बनाते हैं तो एक संजाल, एक जाल का निर्माण हो जाता है। उसी संजाल, उसी जाल को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है। तो मेरे साथियों, मैंने बोला था ना कि खाद्य श्रृंखला, पोषण स्तर और खाद्य जाल एक दूसरे से क्या हैं? लिंक हैं। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यह मिटा दे रहे हैं, लिखिएगा। उच्च पोषण स्तर वाले, उच्च पोषण स्तर के जीव को कम ऊर्जा प्राप्त होता है, कम ऊर्जा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है। अतः अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अलग 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 खाद्य श्रृंखला, अलग अलग खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के साथ, फूड चेन के साथ संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, जिससे, बनाते हैं जिससे एक संजाल, संजाल मतलब जालों का बहुत सारे ढेर, संजाल का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है। उसे ही खाद्य
जाल या फूड वेब कहते हैं, उसे ही खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो खाद्य जाल या फूड वेब होता क्या है? तो एक खाद्य श्रृंखला का, फूड चेन का, जब कई श्रृंखला, कई आपके फूड वेब एक ही जगह आके मिल जाते हैं तो एक संजाल जाल का निर्माण कर देते हैं, और उसी खाद्य श्रृंखला, उसी आपके फूड चेन को ही क्या बोलते हैं? फूड वेब यानी खाद्य जाल कहा जाता है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। यह जो स्ट्रक्चर है इसको मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि आप बना लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब समझिएगा और बना भी लीजिएगा, क्योंकि बना जब चित्र लेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे साथियों, यह है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में कौन आता है? पेड़ आता है। पेड़ पे कौन आश्रित रहता है? पेड़ पे आपका गाय रहेगी, ठीक है ना। आपका खरगोश रहता है, खरगोश, ठीक है, खरगोश रहता है। आपका टिड्ढा रहता है, कौन रहता है? टिड्ढा रहेगा। आपका हिरण रहता है, हिरण, ठीक है ना। और कौन रहेगा? हाथी रहेगी, हाथी रहेगी। और कौन रहता है? जिराफ रहता है। कौन रहता है? जिराफ रहता है। और कौन रहेगा? और आपके बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, जैसे भैंस मान लीजिएगा, भैंस है, भैंस। अब बताइए, मान लीजिए जिराफ पे कौन आश्रित रहता है? तो जिराफ पे शेर आश्रित रहेगा। इन पे भी कौन रहेगा? शेर आश्रित रहेगा। खरगोश को और कौन खा सकता है? तो खरगोश को खा सकता है भेड़िया, खा सकता है। टिड्ढा को कौन खा सकता है? तो टिड्ढा को खा सकता है मेरे साथियों, मान लीजिए कोई आपका मेढक, मेढक, मेढक को कौन खा सकता है? तो सांप खा सकता है। कौन खा सकता है? सांप। हिरण को कौन खा सकता है? तो हिरण को मार के आपके जंगली कुत्ते, तो लिख लीजिएगा जंगली कुत्ते भी खा सकते हैं। कौन खा सकते हैं? जंगली कुत्ते खा सकते हैं। भैंस को कौन खा सकता है? तो भैंस को मारकर आपका मान लीजिए शेर खा सकता है, या और जीव होते हैं वह खा सकते हैं। भेड़िया को कौन खा सकता है? तो आपका चीता मार के खा सकता है। कौन खा सकता है? चीता। अब देखिए यह क्या है, सब एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है। जब ऐसी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, गावड़ गुजुड़ हो जा रहा है ना, सब ऐसे ही कर रहे हैं कि सब क्या बना रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। इसी को बोलते हैं जाल। क्या बोल रहे हैं? जाल। यानी जब जिराफ का पेट पेड़ से ना भरे तो ये दूसरे पे तो आश्रित होगा ना, हो सकता है किसी और को खाए, हो सकता है कि घास खाए, लेकिन जिराफ एक शाकाहारी जीव है तो इसके लिए पेड़ ही ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन शेर है, शेर यहाँ पे आता है आपका तृतीय उपभोक्ता में। हो सकता है कि उसको ऊर्जा जिराफ से ना मिलता हो, तो हो सकता है कि शेर किसको मार के खा जाए? शेर आपका गाय को मार के खा जाए, आपकी भेड़िया को मार के खा जाए, आपके सांप को मार के खा जाए, आपके भैंस को मार के खा जाए, हाथी को मार के खा जाए। तो यह एक संजाल या जाल बन जाता है। और क्यों बनता है? ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए, अपना भूख, अपना एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो ऐसी जब श्रृंखला बन जाती है तो इसी को बोलते हैं खाद्य जाल। तो मेरे साथियों, आज का इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण विषय था, और वह विषय था आपके खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, दूसरा था पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल, और तीसरा था आपका खाद्य जाल। इन तीनों पे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।